हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं जनरल परसेप्शन। तो दोस्तों, उत्तराखंड में लॉकडाउन में ढील के साथ ही वैकेंसीज़ का निकलना जारी हो गया था और आज मैं आपको बताने वाला हूं दून यूनिवर्सिटी ने भी नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो आज हम इसी का डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इसमें। दून विश्वविद्यालय में गैर शिक्षण यानी नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती 1 जुलाई 2021 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और ये आप अप्लाई कर सकते हैं 14 अगस्त 2021 तक। आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन है और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिसमें पोस्ट के नाम और कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं उसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। वैयक्तिक सहायक टोटल 9 पोस्ट, कनिष्ठ सहायक 20 पोस्ट, पुस्तकालय सहायक 2, स्टोर कीपर 1, डेटा एंट्री ऑपरेटर 1, सहायक लेखाकार 3, प्रयोगशाला सहायक 9, स्वागती 1, कनिष्ठ अभियंता विद्युत 1। ऐसे ही दोस्तों इसमें बाकी पोस्ट भी हैं, आप PDF डाउनलोड करके डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, अब लास्ट में यहाँ पर कार्यशाला सहायक 1 और MTS 5। तो जो टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 65 पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ओर से नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा है अंतिम प्रक्रिया तक रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, यानी ये अधिकार उनके पास रिजर्व होगा। एब्रीविएशंस दी हैं SC ST, जो कि नॉर्मली आपको पता ही होगा। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है, देख लेते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन, याद रखिए दोस्तों, ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और जो कि लगभग 6 महीने में हो सकती है। देखिए 6 महीने का समय अनुमानित है। परीक्षा की तिथि और सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा अलर्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पदों के विवरण पर एक नज़र। यहाँ पर जो वैयक्तिक सहायक है, वेतनमान आप देख सकते हैं, अच्छा खासा वेतनमान है यहाँ पर और आयु सीमा 18 to 42। अहर्ता यहाँ पर है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति एवं हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा न्यूनतम गति। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, कंपटीशन इज़ नॉट इजी, यू हैव टू कम्पीट फॉर इट। प्रतियोगी परीक्षा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जो कि 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखंड राज्य से भी संबंधित होंगे और जो यहाँ पर आशुलिपि या टाइपिंग जो टेस्ट होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर पोस्ट है, वेतनमान लेवल 2 का है, काफ़ी अच्छा खासा वेतनमान है और आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट है। इसके साथ ही 4000 की डिप्रेशंस की डेटा एंट्री की गति होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता स्नातक है। लिखित परीक्षा का पैटर्न सेम होगा जैसा कि ऊपर वाली पोस्ट के लिए था। 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसका टाइम होगा 2 आवर्स और सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ उत्तराखंड राज्य से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइब्रेरी असिस्टेंट यहाँ पर 2 पद है, वेतनमान लेवल 2 का है।
और आयु सीमा 18 to 42 सेम है जैसा कि सभी के लिए। और यहाँ पर शैक्षिक अर्हताएँ हैं, इंटरमीडिएट होना चाहिए और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशंस की गति। लिखित परीक्षा सेम ही है, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। इसके साथ ही कंप्यूटर की जानकारी से रिलेटेड एक प्रश्न पत्र भी इस पद के लिए होगा। स्टोर कीपर पद सीमा वही है 18 से 42 और शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट, न्यूनतम 4000 की डिप्रेशंस की गति। इसके बाद दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट की डिटेल यहाँ पर है, सहायक लेखाकार, आयु 18 से 42, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि वाणिज्य में अथवा बीबीए किया हुआ होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। लिखित परीक्षा सेम ही होगी जैसे कि सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन और पद जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें होंगे। लैब असिस्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरमीडिएट इस पद के लिए यहाँ पर अनिवार्य होगी और अधिमानी अर्हता इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रमाण पत्र। लिखित परीक्षा इस पद के लिए सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन विज्ञान तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न। अगली पोस्ट यहाँ पर स्वागती यानी रिसेप्शनिस्ट है। शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट और जो लिखित परीक्षा है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी टंकण में कम से कम 25 अंकों का जो है यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डिफरेंट पोस्ट्स हैं, मैं सारी पोस्ट को यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके बेसिस पर आपको जो सूटेबल पोस्ट लगेगी इनमें आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक और कहाँ से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा। चलिए एक और पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, MTS का देख लेते हैं। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये हमें मिलने वाली है यहाँ पर जी। बहुउद्देश्य कर्मी यानी MTS, कुल पद हैं इसमें 5, SC के लिए 1 और सामान्य के लिए 4। वेतनमान मिनिमम 18,000 से लेके 56,900 लेवल 1 का इसमें वेतनमान है। आयु सीमा 18 से 42 जैसा कि सभी के लिए है। और अर्हता यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड शिक्षा से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। MTS के लिए जो यहाँ पर सिलेबस होगा वो है सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन। सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न उत्तराखंड राज्य से संबंधित होंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा हेतु कुछ यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 और आपको कम से कम अगर आप सामान्य OBC हैं तो 45% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति या जनजाति में है तो 35% अंक लाना अनिवार्य है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र
ऑलरेडी वर्किंग हैं तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीयता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सबसे पहले जाना है www.noonuniversity.ac.in पर। उसके बाद रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों, शुल्क देख लेते हैं। शुल्क यहाँ पर वैसा ही है जैसे कि यूके SSSC के लिए होता है। अगर आप अनारक्षित या सामान्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 300 रुपये, और अगर आप SC या ST हैं तो 150 रुपये, कम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो 150 रुपये शुल्क है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।